दोस्तों एक अपडेट था आप लोगों के लिए, एक अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ। हुआ क्या है कि जो आपका एमपीपीएससी का प्री का 2023 वाला जो पेपर है उसी के रिगार्डिंग देखो, हुआ क्या है मामला। देखो एमपीपीएससी का जो 2023 का आपका पेपर है 11 मार्च को से 11 मार्च से आपके क्या है मेंस के पेपर स्टार्ट है, ठीक है। अब मुद्दा ये फंस रहा है कि अभी ये जो न्यूज़ आज सुनने में आई है कि 40 और उम्मीदवारों को मिली मेंस में बैठने की पात्रता। अभी मतलब औपचारिकता इसको औपचारिकता की रह गई है, वैसे तो हाईकोर्ट ने कह दिया है कि 40 और लोगों को। अभी कुछ दिन पहले एक एक इंसान था, मतलब एक मतलब याचिका करता था, एक उम्मीदवार को आपका मेंस में बैठने की पात्रता मिल गई थी और आज ये न्यूज़ आई है कि 40 लोगों को ये पात्रता मिल गई है। अब मुद्दा ये है कि जो 40 लोगों को ये पात्रता मिली है, आपको पता ही है कि कोर्ट में आपका मामला चल रहा है कुल मिला के, ठीक है। अब ऐसे 40 लोगों को मिली है और संजय द्विवेदी आपके जो है ये कोर्ट देख रहे हैं और विवेक अग्रवाल को इन्होंने हटा दिया था, मतलब विवेक अग्रवाल का जो कोर्ट का फैसला था संजय द्विवेदी ने निष्कासित कर दिया था। अब ये जो संजय द्विवेदी के कोर्ट में फैसला लिया गया है कि 40 और उम्मीदवारों को मेंस में बैठने की पात्रता, जबलपुर हाईकोर्ट पे और भी याचिकाएं दायर हैं। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ये भी देखने को मिले कि 10 लोगों को और बीच में बैठने का मौका मिल गया, 20 लोगों को और मौका मिल गया। तो कुल मिला के मैं बताऊँ सिर्फ़ एक ही भाषा में, बहुत ही खराब। बस मेरे पास एक ही शब्द है, एमपीपीएससी का जो पेपर होने वाला है बहुत ही खराब। आपकी सुनवाई होनी है 12 मार्च को और आपका पेपर की डेट है 11 मार्च से आपका मेन शुरू हो जाएँगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पूरे पूरे चांसेस समझिए कि हाँ, हो सकता है कि प्री का रिज़ल्ट आपका पूरे से पूरा-पूरा आ जाए। क्योंकि पहले 3 सवालों पे आपकी कमेटी की जो रिपोर्ट है मुश्किल में आने वाली थी। एक याचिकाकर्ता को मेंस के फॉर्म भरने के लिए पात्र घोषित करने के बाद आज 40 और। पहले 3 सवालों पे मामला बन रहा था और अब आपको बता दूँ ये ब फैक्ट बात है, या 5 सवालों के ऊपर ये मामला बन रहा है। अब टोटल 5 सवाल ऐसे आ रहे हैं जिसमें ये बच्चा ये इस पे खड़ा है, या तो कि हम मेंस देंगे या मेंस नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये दुखद बात है कि 11 मार्च से जो आपकी मेंस स्टार्ट है और कुछ लोगों का पता लग रहा है कि हाँ, मैं मेंस दे पाऊँगा। 1 मार्च को पता लगेगा या 29 फरवरी को पता लगा है कि मैं मेंस दे पाऊँगा। मतलब कितनी ही खराब बात है ये, समझिए, मतलब कितनी ही खराब बात है। आपको और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो आपका राज्य सेवा परीक्षा एमपीपीएससी मेंस की बात हो रही है, खतरा मंडरा रहा है। मैं फिर आपको बता दूँ, 90% मेरे हिसाब से 90% तो यही मामला जो है आपका ये एमपीपीएससी का जो मुझे डेट बढ़नी तो चाहिए। देखो सीधी बात है, धरना रोज़ बच्चे दे रहे हैं, दोस्त लोग, हम लोग जो हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा धरना दे रहे हैं आयोग के सामने कि भैया इसकी डेट बढ़ाओ, इसकी डेट बढ़ाओ। इतना रायता फैला हुआ है। उसके बाद ये 3 सवाल की बात आ रही थी, अब टोटल 5 सवाल ऐसे बन गए हैं। 40 और याचिकाकर्ताओं को उम्मीदवार को पात्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है। जस्टिस संजय द्विवेदी की रिपोर्ट में पुराने आदेश के आधार पर इस संबंध में अंतरिम राहत दी गई है। अभी औपचारिक ऑर्डर आना बाकी है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन हाँ, ये पूरी तरह है कि अब ये क्लियर हो गया है, ठीक है। विवेक अग्रवाल को कोर्ट में लगी है जिसमें शाम तक सुनवाई संभवित है। अब आपको सिंपल सिंपल समरी अगर मैं बताऊँ इस न्यूज़ की जो आपके सामने लेके आया हूँ, 40 लोगों को उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, अब आप मेंस का फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। 12 मार्च को आपकी सुनवाई लगी हुई है हाई कोर्ट में। अब 11 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट है मेंस के, तो ये बहुत ही खराब बात है। अब अगर मान लो 11 मार्च को पेपर मेंस का हो जाता है, स्टार्ट हो जाते हैं, और 12 मार्च को अगर ऐसी कोई खबर आती है जिससे कि आयोग को झटका मिले या आयोग के आदेशों को या आयोग की किसी चीज़ को हाई कोर्ट मना कर दे, तो ये भी हो सकता है कि स्पेशल क्या हो, स्पेशल मेंस कराने की ज़रूरत पड़ सकती है बाकी जो लोग होंगे उनके लिए। और पूरा-पूरा ये भी चांस है, मैं आपको फिर बता दूँ, अगर कोई बालक या बालिका या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी दोस्त, कोई भी अगर बच्चा अगर इस चैनल से जुड़ा हुआ है, आपको हम डेली अपडेट मैं बता रहा हूँ, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी इसके रिगार्डिंग कोई भी होता है हम डेली अपडेट दे रहे हैं, तो जुड़े ज़रूर रहिएगा। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, एमपीपीएससी का प्री का जो रिज़ल्ट है, आपका प्री का रिज़ल्ट है, वो पूरे-पूरे चांसेस है कि वो पूरा फिर से आए, सीधी बात है। हो सकता है कि जो बच्चा अभी पेपर दे रहा हो, पेपर देने लग रहा हो, तो उसका हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। लिस्ट में आ भी सकते हैं, लिस्ट में जा भी सकते हैं, जहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन से जो बच्चे रह गए हैं, जो भी बच्चे 1 या 2 क्वेश्चन से रह गए हैं, उनको लगता है कि यार मेरा 1 क्वेश्चन गलत अगर सही हो जाता तो मामला बन जाता, वो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि जो 40 और याचिकाकर्ताओं की ये जो आप मेंस की जो फॉर्म दिए गए हैं ना कि हाँ, अब आप मेंस का फॉर्म भर सकते हो, इनका भी 1 क्वेश्चन वाला मामला अटका हुआ था, 3 क्वेश्चन वाला मामला अटका हुआ था। अब टोटल 5 क्वेश्चन पे यहाँ पे मामला अटक रहा है, आपको फिर बता दूँ। 40 लोगों को तो उन्होंने अनुमति दे दी है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको और भी लोग आपको देखने को मिल जाएँगे इसी केस में। ठीक है, बस एक छोटी-सी आपको न्यूज़ देनी थी, तो वो ये है कि देखिए पूरे-पूरे चांसेस हैं कि एमपीपीएससी का प्री का रिज़ल्ट पूरा फिर से बने, पहली चीज़।
12 मार्च को आपकी कोर्ट की डेट है, 11 मार्च से आपके क्या मेंस के एग्ज़ाम स्टार्ट है। फिर से ये भी चांस बनता है कि अगर मान लीजिए ये एग्ज़ाम हो भी जाता है बच्चों को लेके, अगर कोर्ट का फैसला 12 मार्च को आता है, फिर से एमपीपीएससी का एक स्पेशल मेंस होगा, ये भी पूरे चांसेस हैं। ठीक? तो बस यही आपको एक थोड़ी न्यूज़ बतानी थी, आशा करता हूँ कि आपको ये सही लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।